मसला है कि कुछ जगहों पर कुछ चीजें आप उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट किसी भी सियासी जमात का राइट है। राइट टू असेंबली आईनी एक हक है जो सियासी जमातों को दिया गया है। असेंबली मतलब लोगों का को इकट्ठा करना, जलसा जुलूस करना। यही लोग धरना आज से पिछले 3.5 साल में मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ, मौलाना साहब यहीं इसी जगह बैठे हुए थे। ये राइट है पॉलिटिकल पार्टीज का। इस तरह की जब आप ट्वीट्स करेंगे राना सनाउल्लाह साहब, बदमाशी आप करके रोक लेंगे, ये मैं नहीं कहता कि नहीं रोक सकते। वो मरियम औरंगजेब साहब आप बैठ के ठट्ठे भी लगाएंगे और उसको डिफेंड भी करेंगे बैठ के। लेकिन मुझे मेरी समझ से बाहर है कि पिछले 3.5 साल जमहूरियत के नारे किसके मारते रहे। अभी राणा साहब ने किसी जगह कहा फितना फसाद मार्च की तैयारी रोकना भी ठीक है, क्योंकि यह भी एक जुर्म है कि जो फितना फसाद। और कल मरियम नवाज शरीफ साहबा, जिस आप कह रहे हैं कि इनके खिलाफ आना जहाद है, वो कल कहती इनको रोकना जहाद है। सो एक जहाज बन गया इस मुल्क में दोनों साइडों का कि कौन किसके खिलाफ करेगा। लेकिन आई होप कॉमन सेंस विल प्रिवेल। पीपल्स पार्टी में उस दिन कारा साहब बड़ी परेशानी हुई मुझे ये बात सुन के कारा साहब की। मैंने कहा सर ये राइट है, आप तो पीपल्स पार्टी, आप तो आइन जमहूरियत की बात करते हैं। उन्होंने फिर यही बात की जो राणा साहब कहते हैं कि जी इनका काम मसला लेकर आते हैं। मैं कहा जी वो तो कराची नुमाइश पे आप लोगों की हुकूमत है, उसने क्यों किया? लाहौर लिबर्टी में क्यों? उन्होंने कहा ये ना होता कि ये ना हो कि लोग इस्लामाबाद ही आ जाएं। और मैं उसके बाद मेरे पास सवाल करने की हिम्मत ना रही कारा साहब से कि इस जवाब के बाद मैं उनसे क्या सवाल पूछूं कि जब कराची में नुमाइश पे इकट्ठे होने वाला आदमी अगर आप उसको इकट्ठा होने देंगे तो वहां से उठ के वो प्राइवेट F-16 या रोक के बैठा हुआ था कि जो ये मुझे इजाजत देंगे मैं इधर इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा। सो दिस इज व्हाई आई हैव दिस वेरी क्लियर टेक कि आपके ऊपर कुछ कतगनी और पाबंदियां हैं, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है क्योंकि वो हुकूमत वक्त है। इस तरह ताकत का इस्तेमाल करना, अगर आपको लगता है कि ये जमहूरियत है तो औरंगजेब और नवाज साहब को ऐसे जमहूर पसंद लोगों के लिए सिर्फ एक मिसरा, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। हाँ। पता चल गया कितने जमहूरी हैं। मैं इस पर भी जाऊंगा कि कमेटी बनी है इमरान खान साहब के और महमूद खान साहब के बयान पर। आप भी जलती पर तेल डालते हैं बयान देखकर इस तरह के। लेकिन आपने वो सुना, कल आप सुना है उस प्रोग्राम का हिस्सा थे जिसमें अरशद शरीफ साहब सवाल पूछे थे, वो कौन था? जी मैं था। तो कौन था वो? ये बड़े अच्छे सवाल आते हैं और इनके जवाब आने चाहिए। कौम का हक बनता है कि इनके जवाब, इनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मैं पूछ चुका हूं पहले, तो ये तो कौम का हक बनता है। यानी आप वफाकी वजीर हैं, आप वजीर आजम के साथ बैठे रहे, आपको ये नहीं पता कि ये किसने किया? ये देख लें, ये कमाल की बात है कि नहीं है? मैंने भी एक सवाल ऐड कर दिया, वो कौन है जिसने यार भाई बंद किया है? इनमें से कई सवाल ऐसे जो आपके प्रोग्राम पे मैं पहले पूछ चुका हूं। मैं तो आज मैंने कहा ना, मैंने एक सवाल ऐड कर दिया इसके अंदर, वो कौन था जिसने यार भाई बंद किया है? कल रात से यार भाई बंद हो रहा है। लेकिन ये सवाल क्या लेजिटिमेट है? क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन वगैरह वगैरह जो भी है इसको छोड़ दें कि जो अरशद शरीफ साहब ने तो बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं, उसके ऊपर आजकल इंटरनेट ट्विटर सारा भरा हुआ है कि किसने स्टॉप लिस्ट में नाम डाले, किसने ये किया, किसने ये किया। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन अपने तय आई थी इस्लामाबाद आपकी हुकूमत गिराने के लिए? देखें, ये जैसे पहले भी कहा गया है, ये पार्टी की, ये मेरी जाती राय नहीं, ये पार्टी की राय है और फॉर्मल राय है। ये वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान उस वक्त वजीर आजम होते हुए ये कह चुके हैं कि इन तमाम चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। मैं अपनी जाती राय की बुनियाद के ऊपर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन जो मुल्क के साथ हुआ है, जिस तरीके से पिछले 3 महीने के अंदर अदम इस्तेहकाम लाया गया मुल्क के अंदर, जिस तरीके से मईशत के बखिए उधड़े हैं, जिस तरीके से हमने ज़मीर बिकते देखे हैं, जिस तरीके से बाहर से बैरूनी मुदाखलत के मरासले आ गए हैं, तो इस कौम का ये तो हक बनता है ना कि उसको जवाब पता हो सकता है जिसको आप समझ रहे हो वो ना हो जिम्मेदार, हो सकता है कोई और हो, लेकिन क्या इसका जवाब मैं किसको जिम्मेदार समझ? मैं कह रहा हूं हो सकता है जिसको आप समझ रहे हो सकता है आप समझ रहे हो मैं जिम्मेदार हूं, ठीक है ना, हो सकता है आप मुझे समझ रहे हो, लेकिन ये सवाल जो है ये तो बाकायदा रखा जा चुका है। हमने सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर की रूलिंग के अंदर तहरीक इंसाफ के लॉयर्स ने कहा, जुमला मुझे मुकम्मल करने थे कि तहरीक इंसाफ के लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच से यह इस्तदा की थी कि स्पीकर की रूलिंग के मेरिट्स तो जरा देखें कि वो मेरिट है उस रूलिंग के अंदर कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखने से इनकार कर दिया था। कल शेख रशीद है हमारे पास, शेख रशीद साहब का शॉट जरा, शेख साहब ने एक बात की बड़ी दिलचस्प। शेख साहब अक्सर इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें करते हैं। जब बाप पार्टी निकली तो हमने समझ लिया बाप का बाप हमारे साथ नहीं है। इमरान खान को पहले लगता था कि तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। सुन लें, उसके बाद मुझे बताइएगा बाप का बाप है कौन। इमरान खान आखिरी दिन तक वो ये समझता था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद नहीं आ रहा। जिस दिन MQM गई ना और बाप गई तो मैं समझ गया कि बाप का बाप जो है ना हमारे साथ नहीं है। मैंने इमरान खान को कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने सबसे पहले अपना घर खाली किया, मैं समझ गया कि हम जा रहे हैं। सो ये बाप का बाप कौन है सर? देखें, बलूचिस्तान की खास तौर पर सियासत जो है उसके अंदर तो आपको पता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि ये
जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वहां पे होती है वो सिर्फ जमहूरी बुनियाद के ऊपर नहीं होती है। किस बुनियाद पर? तो एस्टैब्लिशमेंट की बाप का बाप एस्टैब्लिशमेंट है? मुझे नहीं पता, मैं तो आपको कह रहा हूँ उमूमी तौर पे, ये इस वक्त की नहीं है। शेख साहब से पूछे, शेख साहब से पूछे यार। आप तो इस तरह शेख साहब मुझे आज तक ये नहीं बता सके गेट नंबर 4 कौन सा है यार। आप इतने नन्हे मुन्ने बच्चे बन जाते हैं टीवी पे आके, मुझे क्या पता एस्टैब्लिशमेंट कौन है, मुझे क्या पता कि गेट नंबर 4 की तरह है, मुझे क्या पता बाप का बाप कौन है। यार बाप का बाप बताएं, लोगों को सुनना चाहते हैं। मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि ये तो खैर शेख साहब ने जाते जाते कह दिया ना, वो तो शेख साहब से पूछे होंगे किसको समझते बाप का बाप। लेकिन ये जो तमाम एक बात बताएं, आपके ख्याल में बाप किसके कहने पर पार्टियां बदलती है जाती है? आपके पास किसके कहने पर आए थे? आपके पास किसके कहने पर रुके हुए थे? उनके अंदर जो इस वक्त तकसीम हुई थी और जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, जो कुदूस बिजंजो बने और जाम कमाल गए, तो कुछ समझ में आती थी आपको कि कौन किस तरफ खड़ा हुआ है? मैं आपको जेन्युइनली, मैं आपका क्वेश्चन डक नहीं कर रहा। डक कर रहे हैं? नहीं कर रहा। आपने यूं बाउंसर कर दिया। अच्छा आप ये बताएं किसने किया था? आप बताएं किसने किया? अच्छा, मेरा मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ था। नहीं, मैं आपको वही रात को मैं देख रहा था कि ये कहां से आ रहे हैं। मुझे पता था कि बाप किधर आ रही है। मैं तो कहता हूं चले आप मुझसे पूछते, मैं कह दूंगा डील हुई थी जिसमें सारे शामिल हैं। आप बताएं। हो सकता हुई है। मैं तो आपको पूछ रहा हूं ना, जिस तरह बलूचिस्तान की एग्जांपल दे रहे थे कि मैं जो बात होती है मरासले के ऊपर, कितनी स्ट्रांग पोजीशन है वहां पे कि सादिक संजरानी को किसने बचाया था? नहीं, मुझे जवाब देना इस बात। एक सेकंड, मैं आप सारे जवाब लेके जाऊंगा। सादिक संजरानी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से किसने बचाया था? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सादिक संजरानी से पूछे किसने बताया था? मैंने खड़े हुए 64 लोग, वोट निकले 50। हाउ? सेनेट के अंदर आपको पता ना वोट कैसे होते हैं। मैं देखो काशिफ, जरा सा गौर से सुनो। लोगों ने सादिक संजरानी के हक में वोट डाला? नहीं, हो सकता है कायदे आजम की मोहब्बत में डाल दिया। कायदे आजम कौन है? नोट नहीं चलते सेनेट के अंदर, वो लोग पैसों से सीटें नहीं खरीदते सेनेट की। क्या ये हकीकत नहीं है? ये हकीकत है भाई। आपके पास यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के खिलाफ तो अब आई भी है ना, वो लगने क्यों नहीं दे रहे? वीडियो एविडेंसेस मौजूद है। मैं आपको वही बात बोल रहा हूं जो हमारी पार्टी की पोजीशन है। हमारी पार्टी की पोजीशन है कि आप जिस साजिश की बात कर रहे हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उस तहकीकात के बाद यह फैसला होना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है कि कौन नहीं है। हमारी पार्टी की यह राय है कि इलेक्शन के अंदर, सेनेट के इलेक्शन के अंदर पैसा चला और उस पैसे के जरिए जो है वो फैसले करवाए गए। मैं तो आपको अपनी पार्टी पोजीशन बता रहा हूं। संजरानी साहब जिस वक्त हुए, उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीता, तो सबसे बड़ा मुझे वो विजुअल आज भी याद है, शिबली फराज साहब और सारे इस तरह टेस्ट जाने शुरू कर दिए। आप लोगों ने पैसे लगाए थे? हमने तो नहीं लगाए थे। किसने लगाए? मुझे क्या पता भाई, मेरे से पैसा नहीं लिया गया था। मुझे क्या पता? इसका जवाब होगा सादिक संजरानी। आपकी हुकूमत 3.5 साल जो आपकी हुकूमत को 3.5 साल कंधा किसने दिया? किस चीज के कंधे? कौन से? डिफाइन कंधा डिफाइन करें। क्या फैटफ की लेजिस्लेशन के अंदर फौज हमारी मदद करती थी? उसके अंदर काम बिल्कुल करती थी। क्या रेकोडेक का इशू सॉल्व कराने के लिए मदद करती थी? बिल्कुल करती थी। क्या जो इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया उसमें मदद की कि नहीं? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर मेरे ख्याल में नहीं की। और मैं आपको बताऊं जो फैसला हुआ था, ये बड़ा अच्छा सवाल कर दिया ना, बहुत इससे बड़ा तो फैसला नहीं होता। ऑन द स्पॉट फैसला हुआ था और वहीं से अनाउंसमेंट हुई थी। किसी को एस्टैब्लिशमेंट में पता ही नहीं था कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं। सीधे गए थे इमरान खान के घर, 5 लोग बैठे थे, वहीं पे खान साहब ने फैसला किया, उधर से अनाउंसमेंट हुई। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।